संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जगत पसार सार साथ कछु चले न भाई। धाए धाए सब मरही धन ही को जावे धाई। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीना। अरे हाँ रे तुलसी अंधा जग अंधियार संत संग कभू न कीन्हा। तुलसी साहिब संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। वैसे तो इनका जो जन्म है वह तो राजाओं के घर में है। ये राजकुमार रहे। इनकी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। ब्राह्मण कुल था, राव थे वहां पर वो। और ये बाल्यावस्था से ही भक्ति मार्ग में थे। पिताजी ने इसकी वृत्ति को देख के, भक्ति लाइन को देख के जल्दी शादी की। एक पुत्र भी पैदा हो गया था इनको और राज्याभिषेक करने की तैयारी कर दी। कल इसका राज्याभिषेक करेंगे। रात को ही घोड़े पे चढ़ के निकल गए। सीमा पे जाके दूसरे राज्य के जाके घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा धीरे धीरे वापिस आ गया। लग गया पता कि जा चुका भाई वो तो। निकलता चलो, खोजता चला, सुदूर चला गया। गुरुओं से मिला, संतों से मिला। जिन खोजा तिन पाइया। जिसने खोजा है उसने तो पाया भाई। मिला इनको और बाद में ये
हाथरस जनपद है, जिला है उत्तर प्रदेश का। आगरा से 20-25 किलोमीटर आगे पड़ता लगभग। वहां इनका आश्रम प्रचार केंद्र बनाया इन्होंने और खूब अभ्यास किया, प्रचार किया। उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, देखा जगत पसार साथ कछु चले न भाई। कहता लोगों मैंने खूब अच्छे से देख लिया बारीकी से संसार को, जगत पसार दूर तक देख लिया मैंने, छानबीन कर लिया। साथ कछु चले न भाई, दाएं धाएं सब मरही, धन ही को जावे धाई। मनुष्य तन पाकर, देव दुर्लभ तन पाकर, इसको नर नारायणी दे कह करके पुकारा संतों ने। अगर परमात्मा आएगा, नारायण आएगा, अरे शेर के तन में थोड़ी आएगा, किसी जानवर के पशु के तन में थोड़ी आएगा। सजाती है हमारे ही तन में आएगा, वो बोलेगा हमारी भाषा में हमें समझाएगा। मनुष्य तन को नर नारायणी दे कह करके कहा है। 10 अवतार मनुष्य तन में आए। सभी ने अपने समय पर बड़ा गुणगान गाया है और संत सभी मनुष्य तन में आए। और साहिब भी तो मनुष्य तन धारण करके लहर तारा तालाब काशीपुरी में सन 1398 में जेठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। तो साहिब शरीर में 120 वर्ष रहे, खूब प्रचार किया, गली गली गांव गांव दूर तक गए साहिब। उनके साथ में आए थे, पहले आ लिए थे गुरु रविदास जी महाराज। 155 वर्ष शरीर में रहे थे गुरु रविदास जी महाराज और साहिब के साथ प्रचार पे चलते थे। साहिब जब जाने लगे तो कह के गए थे रविदास जी महाराज को, भाई मैं तो जा रहा हूं और मीराबाई तुझे मिलेगी। चौथे लोक का ज्ञान, अमरलोक का ज्ञान उसको देना है। तो बहन मीराबाई फिर रविदास जी महाराज से जुड़ी, अमरलोक में गई, बड़े संघर्ष हुए। तो ये जो है किस्से कहानियां हैं संतों की। पुन्ना है, सितारा पुन्ना वहां के हैंगे अपने तुलसी साहिब। वो कह रहे हैं धाएं धाएं सब मरही, धन ही को जावन धाई। मनुष्य भक्ति करने के लिए आया था, लेकिन 5 विकारों के बस में आ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा पे पांचों ने मन के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। इस जगत के काम धंधों में, यहाँ की प्राप्तियों में इसको लगा दिया और भक्ति करने से वंचित हो गई। फिर ये धन धाम कमाना, परिवार बनाना, ऊंचे पद प्राप्त करना, इस होड़ में दाखिल हो गई। और जवानी सार वस्तु थी, जवानी में आए 5 विकार। ये बचपन में आते कभी, ये आते जवानी में है। धन आएगा तभी तो चोर आएंगे घर में। जवानी एक धन है। 5 विकारों ने सुरती को, आत्मा को इधर मोड़ दिया। धन प्राप्त करना, ऊंचे पद प्राप्त करना, ये चल पड़ा दौड़ में। धाएं धाएं सब मर ही, धन ही को जावे धाई। सबको मरते देख रहा ये कि सब छोड़ के जा रहे हैं, कुछ भी साथ नहीं जा रहा है, फिर भी कमा रहा है दिन रात। जरूरत का है, खर्चे का है, कमाना है, जरूरी है, लेकिन जितना जरूरत का वो तो जोड़ लिया इसने। एक पीढ़ी का, दूसरी का, 7 पीढ़ियों तक का जोड़ता चला जाता है।
सारे आने वाली संतानों को भी सेफ कर दूं, ऐसा विचार रखता है। धन ही को जामे धाई, प्राण निकर जब जाही, नहीं संग खर्ची लीना। तुलसी साहब कह रहे हैं भाई, जब प्राण निकल के जब आत्मा चलेगी फिर बहुत लंबा सफर, इसका तो खर्चा भी नहीं लिया इसने यहाँ से कुछ नहीं। 50 लाख पड़े बैंक में, कुछ ले ले थोड़े बहुत, कुछ जेवर हैं, सोना चांदी हैं, हीरे तक की भी रखता है तो जमा पूंजी, नहीं संग खर्ची लीना। अरे हाँ रे तुलसी, अंधा जग अंधियार, संत संग कभू नहीं कीना। इस लाइन में सार बता दिया। ये अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों के साथ मिलके उम्र बिताता चला गया, शब्द भेदी गुरुओं के पास नहीं आया, संत संग कभू नहीं कीना। कभी जीवन में संतों का संग भी नहीं किया। क्या मिलेगा? जिसके पास जो धन है वही देगा। संतों के पास साहिब का धन है, भक्ति धन है, उनके पास आने से स्वभाव में वो सत्संग शुरू कर देते हैं, कुछ भी नहीं पूछना पड़ता। वो किसी बात को उठा करके सत्संग शुरू कर देते हैं। वो कोई बात पकड़ लेते हैं कहीं से भी। जैसे हमारे सत्संगी भाई अपने घरों में रिश्तेदारों में जाते हैं, वो राजी को पूछ के ठीक ठाक पूछ के हल्की फुल्की, और साहब जी कुछ भजन भक्ति भी करते हो, वो शुरू कर देते हैं। अगर उस लाइन के हैं तो बड़ा अच्छा मजा आएगा, रुचि बनेगी, आनंद मिलेगा। अगर वो संसारी है तो वो उससे चिढ़ेगा, भाई मेरे को क्यों कह रहा है ये भक्ति करने के लिए। वह उसकी बातों से सहमत नहीं होगा और उससे पीछा छुड़वाने की सोचेगा, किसी भी तरीके से इससे पीछा छूट जाए बस, क्योंकि विचार ही नहीं मिलते। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ही तुलसी साहिब बन के आए थे। कभी लंबा किस्सा है, बहुत पहले ले चुके हम, कई साल पहले, फिर कभी आगे लेंगे। तुलसी साहिब की आत्मा ही सुरती ही तुलसीदास जी की तुलसी साहिब में आई थी। घट रामायण में पूरा खुलासा हुआ इस बात का। खैर, तो गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण हरि कथा न सुहाए, परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती, वो सुनना ही नहीं चाहता। हरि कथा न सुहाए, तुलना करके बताएंगे, जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए। बुखार होता है हमारे को, 104 बुखार हो जाता है, मुखड़ा कड़वा हो जाता है, न भोजन में रुचि, न किसी फल फ्रूट में रुचि। घर वाले लेके आती है तो खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया अब तक, ले जाओ, कड़वा लगता है। क्या हो गया? स्वादिष्ट नहीं रहा। भूख तो है, भीतर भूख तो मौजूद है, रुचि नहीं रही। जैसे जेवर के वेग से भोजन की रुचि जाए, ऐसे ही उस पहले जन्मों के पाप कर्म के भार के कारण उसको प्रभु चर्चा अच्छी नहीं लगती। बात काटेगा हमारी, उठ जाएगा, नहीं हमें रोक देगा, ये बात ना करो जी, आप कुछ और करो साहब जी, आप कुछ और वो चाहता करना। राजी खुशी के बात है, सब ठीक ठाक के बाद क्या बचेगा? दुखों की कहानियां आएंगी।
ये सबके साथ बीतती है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बीच का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दुख भरी कहानियां, एक पुरुष को पकड़ लो और 2 कथा लिख लो, इतनी सुना देगा वो। क्या ये उसके पास स्टोर है। और भगत क्या सुनाएगा? मालिक के गुण गाएगा। जी मैं तो कुछ भी नहीं था, जी मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, मैं संग लगा गुरु की, मुझे ज्ञान हुआ, ध्यान मिला, भक्ति मिली, आज मैं सेवा में संलग्न हूं और मैं संतुष्ट हूं। क्यों संतुष्ट हो? जिस मनुष्य तन का उद्देश्य रहा भक्ति धन कमाना, वो मैं कमा रहा हूं। धन चाहे थोड़ा हो, चाहे काम चलाऊ हो। अब जो मारा मारी करता था, दिन रात भागा फिरता था, नहीं, अब मैं विचार बना लेता हूं कि आज के दिन में इतने आ गए, अब समय बच गया भक्ति करने का और नित्य नेम करने का। मैं घर जा रहा हूं भाई। कई बार अगर कोई ग्राहक का फोन भी आ जाए ना और घर जा रहा है वो, और टाइम उसकी साधना का 2-2.5 घंटे लगाने उसने जाके, भाई साहब आ जाओ दुकान पे, छुट्टी कर दीजिए मन तो कल आना, 500 रुपए बचेंगे जी, चाहे 1000 बचते हो। ये लोभ बढ़ता रहेगा, मेरा टाइम टेबल खराब हो जाएगा। वो समझा लेता अपना, बहुत हो गया मेरे लिए, मैंने अपना भक्ति धन कमाना हफ्ता, जब 10 घंटे में नहीं कमा पाया, फिर 14 घंटे लगाने जरूरी है दुकान पे, किसी भी चीज पे। कह रहे वो कि मनुष्य तन मिला है, नर नारायणी दे कह करके कहा है, इसको पुकारा गया है। तो जो जिज्ञासु है, प्रभु को चाहने वाला है, वह सुनेगा, हमें छेड़ेगा वो। थोड़ा और सुना दो ना, थोड़ा सुना दो। फोन नंबर ले लेगा हमारा, एड्रेस लिख लेगा, चाहे बस में मिल जाए वो आदमी, चाहे रेल में क्यों नहीं बैठा हो, पक्का लेगा फोन नंबर, आपका एड्रेस फटाफट ले लेगा वो। भाई साहब बात करूंगा मैं तो आपसे। होता है ऐसे, होता आया और बस में मिले हुए व्यक्ति सत्संग में जुड़े, नामदान लिया और आज अपने दरबार में बैठे कम से कम भी 10-20 जो बसों में मिले, सत्संगियों को रेलगाड़ियों में मिले, एड्रेस नोट किए, पूछ के आए, आज बैठे हो। ये जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु ही पूछ सकता है, जान सकता है, और बिना जिज्ञासु के अगर सुनाना भी चाहें हम, नहीं तो सुनने में उसको मजा है, और अगर उसको सुनने वाले को अगर मजा नहीं आता ना, तो सुनाने वाले को भी नहीं आता। सोचता यार क्या बता रहा हूं इसको, मैं क्या सुना रहा हूं, ना हाँ करता ना करता, पत्थरी की तरह बैठा है। हमारे अच्छे कर्म सुख देते हैं, बुरे कर्म दुख देते हैं। एक दृष्टांत लो, पिंड में एक बहन जी थी, वह हर रोज खाना बनाती अपने घर का, और एक रोटी बना के उसका मकान गली के साथ लगता था, और बाहर रैंप पे होता सा, वो क्या बोलते हैं उसको, छज्जा सा निकाल देते हैं छोटा सा, उस पे रोटी रख देती वो। एक साधु वहां से गुजरता था, उस रोटी को उठा लेता वो और बोलता था, साधु जो बुरा कर्म करता है
वह उसके पास रहता है। जो अच्छा कर्म करता है लौट के उसके पास आता है। हर रोज बोले वो रोटी रख दे ले जावे। 2 महीने हो गए यही भाषा बोले। भाई जो पाप कर्म करता है बुरा कर्म करता है उसके साथ रहता है, और जो अच्छा कर्म करता है लौट के वापिस आता है। वो सुनती सुनती थक गई। कैसा साधु है ये धन्यवाद भी नहीं करता मेरा। मैं हर रोज रखती हूं रोटी खा जाता है, ये भी नहीं कहता माई की बेटी धन्यवाद हो तेरा। गुस्सा आ गया उसको। देखती हूं तन्ने तो मैं उस दिन रोटी में जहर मिला के पका दो दी। उठी, इसने तेरा बुरा क्या किया है और तू इसका बुरा करने जा रही है। चेत गई। जहर की भरी रोटी जलती अग्नि में चूल्हे में डाल दी, रोटी फूक गई। ताजी रोटी बना के बढ़िया बना के वहीं रख दी। वो तो आया समय पर, फिर वही भाषा बोला। वो तो बात वही बोल दी। जो बुरा करता है वो उसके साथ रहता है, जो भला करता है लौट के वापिस उसके पास आता है। तो वो चला गया। वह हर रोज एक विनती करती थी कि 6 महीने से मेरा बेटा प्रदेश गया था, न चिट्ठी आई न संदेश आया, वापिस नहीं आया। जिंदा है या मर गया मुझे नहीं पता। हे मालिक मेरे पुत्र को भेज दो मेरे पास। हर रोज विनती करती थी। तो क्या होता है, उस दिन शाम को उसका बेटा घर आ गया। कमजोर हालत में, दुबला पतला हुआ, बिल्कुल कमजोर हुआ आया। और उसको देख के वो बहुत खुश हुई, उसको प्यार किया, दुलार किया पुत्र को। फिर पूछा, पुत्र तू इतने दिन में कैसे, क्या हुआ तेरे साथ, कुछ तो बता। कहता माता जी मैं चला गया नौकरी पे, शहर में नौकरी पे लग गया। 6 महीने की कमाई पूंजी लेके चल पड़ा मैं आपके पास आने को। मैं आ रहा था मेरी जेब कट गई। अब पैसे तो नहीं रहे, न उधर जा सकता न तेरे पास आ सकता। फिर क्या हुआ बेटा? कहता पैदल चल पड़ा, भूखा प्यासा थक गया। अपने गांव से 1 किलोमीटर पीछे चक्कर खा के गिर गया मैं, भूखा प्यासा। एक साधु आया, मैंने हाथ जोड़े साधु को, जी भूखा हूं प्यासा हूं, मुझे भोजन दे दो, पानी पिला दो। फिर बेटा साधु के पास 1 रोटी थी, उसने पानी पिलाया, 1 रोटी दे दी। जान आई मेरे में कुछ, और मैं उसके कारण बच गया। मैं घर आ गया। उसको उत्सुकता बढ़ गई। कहता बेटा कुछ कहा, कुछ बात कही तेरे से? कहता हाँ एक बात कही उसने मेरे। कहते क्या कही थी? कहता है जो बुरा करता है वह उसके साथ पास रहता है, जो भला करता है वह लौट के वापिस आता है। समझ गई? अरे ये तो वही साधु है। और तूने आज जहर में रोटी में जहर में मिला के, रोटी में जहर मिला के तूने रखा था और वो ले जाता, और वो रोटी आज तेरा बेटा खाता तो तेरा बेटा मर जाता। क्या बोलता है वो? जो बुरा करता है उसके पास रहता है, जो भला करता है वह लौट के वापिस आता है। सारी बातें बताई पुत्र को कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ। वो साधु नहीं है, भगवान है कोई।
अगले दिन आना था उसने तो वही समझ खुद खड़ी हो गई रोटी लेके, घर में बुलाया, प्यार से मान सम्मान से भोजन करवाने की बात आई। साधु बोला जी क्यों, क्या बात है, आप तो बाहर रखते थे रोटी, आज मुझे घर में क्यों बुला रहे हो। उसने सारा किस्सा बता दिया कि मेरा पुत्र था वो जिसको आपने रोटी दी थी, अपनी आप बीती भी बता दी कि मैं आपसे दुखी हो गई थी और मैंने रोटी में जहर भी मिला दिया था। अंदर से आवाज आई, इतना बुरा तो ना कर इसका। वो रोटी मैंने फूंक दी, चूल्हे फूंकी मैंने रोटी। आज मुझे आपकी वो बात याद आ रही है, जो बुरा करता है वह उसके पास रहता है, क्योंकि बुरा कर्म करते साथ आ गया, भला लौट के आएगा, घूम के आएगा, अच्छा लौट के आएगा, अच्छा कर्म कुछ दिन के बाद आएगा, क्योंकि दूसरे के प्रति किया है वो। दूसरे के प्रति जब कर्म करते हैं हम, वह जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, वह फिर लौट के आता है। कि लौट के आ गया, मेरा पुत्र भी आ गया लौट के, और जान भी बच गई इसकी। तो खूब सेवा की। वो बोला बेटा मैं सत्संग करता हूं, वहां जाना, सत्संग से जुड़ो। वह सत्संग में जाने लग गई, उसका बेटा भी जाने लग गया। धीरे धीरे सेवा करते 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 भक्ति भेद से जुड़ गई और भक्ति करने लग गई। उस एक रोटी दान का, साधु को भोजन देने का कितना लाभ हुआ। बिछड़ा हुआ पुत्र आ गया, भक्ति भेद मिल गया, जीवन सफल हो गया। ऐसा होता है।